गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स। आप लोगों को हम ये चीज़ बता दे रहे हैं कि संडे हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, चाहे तो पढ़ा दें, फ्री में रहते हैं, लेकिन जो 6 डे यानी 6 दिन का जो वर्क कराते हैं वो संडे को आपको विधिवत करना है अच्छी तरह से और तैयार करना है और हमें दिखाना भी है। उस दिन आपका खेलने का नहीं, कार्य करने का कार्य देते हैं हम समय, इसलिए संडे को हम नहीं पढ़ाते हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण आपको बता दें कि अभी 25 तारीख को यानी शनिवार को मैंने ये इसका आधा चैप्टर आपको बताया था, पढ़ाया था, और आधा आज करा रहे, तब पूरा चैप्टर होगा। ये संधि विच्छेद जो है ये हाई स्कूल में दूसरा इसका नियम था। हाई स्कूल में संधि का विच्छेद भी करना होता था, उसका प्रयोग भी करना होता था, संधि का नाम भी बताना होता था, लेकिन इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर में ये चीज़ खत्म हो जाती है। यहाँ न तो नाम बताना है, न संधि विच्छेद करना है, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आएंगे आपके। इसलिए आप ऐसे चिंता न करें, घबराएं नहीं कि हाई स्कूल में मैंने ये पढ़ा, फर्स्ट ईयर में ये पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके पूरा हकीकत बता दे रहा हूँ, सत्यता क्या है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपके सामने ये संधि यहाँ होंगी और बहुविकल्पी रूप में 4 बहुविकल्पी होंगे, उसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। उस सही को आपको उत्तर में लिख देना है, ये इसमें है। दूसरी बात एक और समझा दें कि जैसे बहुत बॉयज गर्ल्स ये कहते हैं किताब नहीं, कॉपी नहीं, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर बताता हूँ बार बार, इसीलिए कि किताब नहीं है तो ये आपका बहाना नहीं है, क्योंकि किताब की मैंने ज़रूरत ख़त्म कर दी। मैं हर चीज़ किताब से नोट्स बनाता हूँ, नोट्स तैयारी करता हूँ, स्वयं लिखता हूँ और स्वयं लिख करके आपके पास भेजता हूँ। तो जब किताब की आपको ज़रूरत ही नहीं, किताब का सारा काम मैं खुद लिख देता हूँ, वही आपके पास भेज देता हूँ, तो आप उसको लिखें, देखें, याद करें, किताब हो या ना हो। इसलिए मैं आपको तैयार कराता हूँ और ये वर्क आपका देखा जा रहा है, सब लोग देखते हैं, इसमें बहुत ध्यान से काम करिए। अब देखो इसमें आधा जो छूट गया था, आधा शनिवार को मैंने करा दिया था, उसी जगह पर ये करना है, जोड़ कर, ये अलग नहीं है, उसी का आधे भाग में। बहुविकल्पी आज का टॉपिक वही है, संधि विच्छेद, जो मैं करा चुका हूँ एक बार, और बहुविकल्पी इसमें भी है। देखो अगला पॉइंट जो 25 तारीख को मैंने करा उसके आगे है, ये एक ही में करना है आपको, अलग नहीं है। परमार्थ का संधि विच्छेद है, ये प्रश्न है, और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला परम धनर्था, दूसरा पर धनमर्था, तीसरा पर धनमार्था, चौथा परमा धनर्था। इन चारों विकल्पों में 3 विकल्प आपके गलत हैं, 1 विकल्प आपका सही है, वो आपको समझना है और उत्तर लिख देना है। तो इन चारों में से पहला विकल्प यानी का परम धन अर्था विकल्प आपका सही है, और इसको मैंने आपके सामने टिक भी लगा दिया है। एक चीज़ शनिवार को हमने आपको बताई थी, ध्यान रखना कि उत्तर आपको डाल के लिखना है। हमने उत्तर नहीं डाले हैं, तो आप जब ये लिखेंगे ये तो टिक नहीं लगाएंगे, टिक तो आपके समझने के लिए मैं ला रहा हूँ। आप ये प्रश्न हो गया, ये इसके विकल्प हो गए, तीसरी लाइन में आप डालेंगे उत्तर, और उत्तर में का नंबर भी डालेंगे और परम धनार्था भी लिखेंगे, यानी जो पॉइंट सही होगा वो पॉइंट भी डालेंगे और लिखेंगे। उत्तर में डालना आपको, यानी 3 लाइनों में आपको ये कार्य करना साफ साफ, और फिर 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर 3 में, फिर 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर 3 में, साफ सुथरा काम, ये ध्यान रखिए। तो अगला राजर्षि का संधि विच्छेद है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला राजा धन ऋषि, दूसरा राजा धन ऋषि, तीसरा राजधन ऋषि, चौथा राजधन ऋषि। इन चारों विकल्पों में से पहला विकल्प यानी का नंबर राजा धन ऋषि विकल्प सही है, जो मैंने टिक लगा दिया है। अगला हिमालय का संधि विच्छेद है, ये प्रश्न है। अब 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। पहला विकल्प हिमाधनलया, दूसरा विकल्प ही धनमालया, तीसरा विकल्प हिमधनालया, चौथा विकल्प हिमधनलया। अब चारों विकल्पों में से इसका तीसरा विकल्प यानी का नंबर हिमधन आलया, ये विकल्प आपका सही है और इसमें मैंने टिक लगा दिया है।
अगला महर्षि का संधि विच्छेद है, महर्षि का संधि विच्छेद है। विकल्प का विकल्प महधन ऋषि, खा विकल्प महीधन ऋषि, गा विकल्प महीधन अर्ष, घा विकल्प महाधन ऋषि। 4 विकल्प ये दिए गए हैं। इन चारों में जो सही है उसको आप देखना है। तो इसमें चारों में से घा विकल्प यानी महाधन ऋषि, ये विकल्प आपका सही है और मैंने इसमें टिक लगा दिया है। इसको आप देख लें, तैयार कर लें। अब अगले पाइए, देवालय का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प देवधनालया, दूसरा विकल्प देवाधनलया, तीसरा विकल्प दे धनवालया, चौथा विकल्प देवाधनालया। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें सही विकल्प है पहला यानी का नंबर देवधन आलया, ये विकल्प आपका सही है, इसे मैंने टिक लगा दिया है। इसको आप देख लें। अगला स्वागतम का संधि विच्छेद है। ऐसे प्रश्न आएंगे फर्स्ट ईयर में इसी तरह से, जो मैंने कई बार बता रहा हूँ, इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, कहीं आपसे भूल ना हो जाए। वो हाई स्कूल वाला सिस्टम में ख़त्म है, यहाँ बहुविकल्पी में आते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। तो स्वागतम का संधि विच्छेद है। पहला स्वाधनागतम, खा शोधनागतम, गा स्वाधनागतम, घा सुधनागतम। यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके सही कौन सा है? सही है घा नंबर सुधनागतम, और ये विकल्प सही है, इसलिए मैंने यहाँ टिक लगा दिया है। अगला ये पित्राज्ञा का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प इस पे भी हैं। पहला पितृधनाज्ञा, दूसरा पितृधन आज्ञा, तीसरा पित्राधनाज्ञा, चौथा पितृधनाज्ञा। इन चारों विकल्पों को देखकर हम यह अनुमान लगाएंगे कौन सा सही है। तो इसमें पहला विकल्प यानी का पितृधन आज्ञा, ये विकल्प आपका सही है और हमने इसमें टिक लगा दिया है। अगला नायिका का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। पहला नय धन अका, दूसरा नाय धन का, तीसरा ना धन अका, चौथा ने धन अका। 4 विकल्प से दिए गए हैं। 3 गलत है, 1 सही है। उसको सही विकल्प आपका हो गया का यानी नय धन अका, ये विकल्प आपका सही है, इसलिए इसमें हमने टिक लगा दिया है। अगला विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प हैं इसमें भी। पहला विद्याधनार्थी, दूसरा विद्याधनार्थी, तीसरा विद्याधनार्थी, चौथा विद्याधनार्थी। इन चारों विकल्पों में से आपका पहला विकल्प यानी विद्याधन अर्थी का नंबर ये सही है, उसमें हमने टिक लगा दिया है। अगला महेश्वरा का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प से भी महेधनस्वरा, दूसरा महेधनीश्वरा, महेधनवर और चौथा महाधनीश्वरा। इन चारों विकल्पों में से घा विकल्प महाधनीश्वरा सही है, हमने विकल्प लगा दिया है। जैसा आपको बताया है वैसे आप करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा भार न लगे और आराम से आप कर सकें। ये फेयर है, सब दोबारा नहीं कराया जाएगा, वो ध्यान रखिए।